हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12 के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और इसमें हम देखेंगे पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन का अलग अलग कॉम्पोजिशन क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, ये सारे हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। ठीक है, सो हम अब देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन फॉर्म में व्हाट इज़ द रियल वेल्थ ऑफ द कंट्री। सो कंट्री का रियल वेल्थ क्या होता है? सो एक्चुअली रियल वेल्थ जो होता है वहाँ के लोग होते हैं, पीपल ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड रियल वेल्थ। क्यों? क्योंकि यही रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज को डिसाइड करते हैं पॉलिसी एंड प्रोग्राम, और अल्टीमेटली कंट्री इज नोन बाय इट्स पीपल। ठीक है, सो if question is asked that what is the real wealth, then you write the people of that country is known as real wealth. What was the population of the world at the beginning of the 21st century? 6 बिलियन पॉपुलेशन था, ये याद लर्न करना है। नेम द कंट्री जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन है और लोएस्ट पॉपुलेशन, सॉरी हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट है, तो चाइना हाईएस्ट है और इंडिया सेकंड हाईएस्ट है। नेम द कंट्री विच हैज़ हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, सो लिबेरिया है, यहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है नेम द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, मकाओ। ठीक है, सो लर्न इट। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, इन तीनों का डिफाइन हम कर रहे हैं यहाँ पे। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब होता है कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में, जैसे कि मान लो यहाँ पे वन स्क्वायर किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर, तो इस एरिया को हम 1 स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं। इसमें कितने लोग रहते हैं 10 हो गए, 20 हो गए, 1000 हो गए, 2000। सो दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। सो अगर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं देन दैट इज कॉल्ड मोर डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, और कम लोग रहते हैं तो कम है। कैसे निकालते हैं? पॉपुलेशन अपॉन एरिया। ठीक है, दूसरा है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो रेफर टू द वे पीपल आर स्प्रेड ओवर द अर्थ। अर्थ पे किस तरह से लोग स्प्रेड है, यानी कि कोई एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, कोई एरिया में कम लोग रहते हैं, तो इस तरह से लोग अर्थ पे स्प्रेड हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ऑफ एन टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक मे बी 1 मंथ में, मे बी 1 ईयर में, मे बी 10 ईयर में किस तरह से पॉपुलेशन कोई भी एरिया का चेंज हो रहा है, उनके नंबर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और दिस चेंज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लोग कम हो जाए, हो सकता है लोग ज़्यादा हो जाएं। हाँ, और ये जनरली हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। जैसे मान लो कि 100 लोग थे पहले कहीं कोई एरिया में, अब 110 हो गए, तो कितने लोग बढ़े? 10 बढ़े, मे बी इन ईयर। सो हम कैसे परसेंटेज निकालते हैं? जितना बढ़े हैं 10 अपॉन जितना में से बढ़े हैं, यानी कि 100 इंटू 100 करके परसेंटेज, 10% लोग बढ़े हैं। सो इस तरह से हम परसेंटेज में इसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को। मेंशन 4 एरिया ऑफ हाई डेंसिटी पॉपुलेशन। कौन सा 4 एरिया जहाँ पे कि डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब घनत्व तो ज़्यादा है लोगों का, मोर पीपल लिव इन दैट एरिया। सो आमतौर पे फर्टाइल प्लेन हो गया, यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, फेवरेबल क्लाइमेट हो गया, देन इंडस्ट्री जहाँ पे ज़्यादा होता है, और अर्बन एरिया, सिटी एंड टाउन ज़्यादा होता है, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। सो देयर आर 4 एरिया वेयर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मोर। जैसे कि यहाँ पे, जहाँ मोर मतलब यहाँ पे 200% पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा लोग रहते हैं। ईस्ट एशिया हो गया, जहाँ पे चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान आता है। नेक्स्ट है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान इस कैटेगरी में आता है। नॉर्थ वेस्ट यूरोप, यहाँ पे भी 200 से ज़्यादा लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, यूके, फ्रांस, जर्मनी, और नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, इवन यूएसए में भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे हम कोस्ट पे हम देखते हैं कि ज़्यादा लोग रहते हैं, मोर देन 200। ठीक है, मेंशन द डिफरेंट एरिया ऑफ लो डेंसिटी पॉपुलेशन। तो कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे लोग कम रहते हैं, मे बी वहाँ पे एग्रीकल्चर सपोर्ट ना करता हो इसलिए लोग कम रहते हो, मे बी वहाँ पे लैंड फर्टाइल ना हो, एनवायरनमेंट सही ना हो, जैसे कि हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट हो गया। आमतौर पे हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पे भी फर्टाइल लैंड ना होता है, बारिश कम होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे लोग कम रहते हैं। ठीक है, उसका दूसरा है पोलर एरिया ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। जैसे कि ये हो गया, ये आपका ग्लोब है, तो नॉर्थ पोल यहाँ पे भी बर्फ से ढका होता है, एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो कवर्ड विथ आइस एंड स्नो। तो यहाँ भी कम लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है लोगों को रहने के लिए। मेजर माउंटेनियस रीजन, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन हो गया, वहाँ पे पहाड़ हो गया, ऐसे एरिया भी सूटेबल नहीं होता है। सो जनरली हम हिमालय स्टेट्स में देखते हैं कम लोग रहते हैं। और हाई रेनफॉल, वहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। आमतौर पर आपको पता है कि इक्वेटर के आसपास बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, और वहाँ पे भी लोग कम लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस बारिश होते रहते हैं। ठीक है, सो ये है एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट डज द जॉर्ज बी क्रेसी रिमार्क अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ एशिया। एशिया के पॉपुलेशन के बारे में जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या बोला है?
देखो ये बोला है कि जॉर्ज बी क्रेसी रिमार्क दैट एशिया हैज ए मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू। बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ लोग कम लोग रहते हैं, और कुछ जगह है जहाँ पे कि फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मेनी, यानी कि कुछ ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा लोग कंसनट्रेट रहते, ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, और बहुत सारे एरिया है जहाँ पे कम लोग पाए जाते हैं। एंड दिस पैटर्न जो है ना, ये जो तरीका है जिससे पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन स्प्रेड है, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है बल्कि इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन पाया जाता है हमें, ठीक है। सो डिस्क्राइब द अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड में किस तरह से जो पॉपुलेशन है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ब्रॉडली 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ द लैंड एरिया। सो अगर मान लो ये लैंड हमें पूरा लैंड है, तो सिर्फ हम 10% में ज़्यादातर लोग 90% लोग रहते हैं, बाकी 10% एरिया में 90% लोग रहते हैं, और 90% एरिया में कितने लोग रहते हैं, सिर्फ 10% लोग रहते हैं। सो दिस शो दैट किस तरह से बहुत सारे एरिया में पॉपुलेशन जो है बहुत कम है। द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड जो है वहाँ पे 60% पॉपुलेशन पाया जाता है, ठीक है। 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड में 60% पॉपुलेशन पाया जाता है। ऑफ दीज 10 कंट्री जो है वो एशिया में है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन। आपका 11th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द विद सुटेबल एग्जांपल एनी 5 ज्योग्राफिकल एंड इकोनॉमिक और सोशल एंड कल्चरल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी इन द वर्ल्ड। तो कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, सोशल फैक्टर और कल्चरल फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि लोग कहाँ पे ज़्यादा या कम रहेंगे। सो पहला हम देखते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या क्या है। तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल फैक्टर में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी जहाँ पे अवेलेबल होता है वहाँ पे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे कम लोग पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, इट इज बिकॉज ऑफ दिस द रिवर वैली आर अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि रिवर में पानी होता है, तो पानी की वजह से लोग वहाँ पे ज़्यादा सेटल करते हैं। लैंडफॉर्म मतलब होता है क्या फ्लैट है या जेंटल स्लोप है या माउंटेनियस और हिली एरिया है, ऐसे इसके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज बिकॉज प्लेन एरिया आर फेवरेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड टू बिल्ड रोड एंड इंडस्ट्रीज, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। आमतौर पर पहाड़ों पर कम लोग रहते हैं। सो वेयर एट द माउंटेन्स एंड हिली एरियाज आर अनफेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इसलिए वहाँ पे कम लोग रहते हैं। ट्रांसपोर्ट, रेल वगैरह, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री वगैरह हम सेटअप नहीं कर सकते हैं। जैसे गंगा प्लेन आर अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, क्योंकि यहाँ पे जो है पानी अवेलेबल है, जबकि माउंटेनियस जोन इन द हिमालय आर बेयरली पॉपुलेटेड, कम पॉपुलेशन है, ठीक है। क्लाइमेट भी एक तरह से इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पॉपुलेशन को डिसाइड करने में कि ज़्यादा लोग रहेंगे या कम रहेंगे। एरिया विद द कंफर्टेबल क्लाइमेट वेयर देयर इज नॉट मच सीजनल वेरिएशन हैव हाई पॉपुलेशन, ऐसे एरिया जहाँ पे क्लाइमेट कंफर्टेबल हो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। जहाँ पे कि एक्सट्रीम क्लाइमेट हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा ठंडा हो, वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, मेडिटेरियन रीजन वेयर द इनहेबिटेंट्स इनहेबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड इन हिस्ट्री ड्यू टू देयर प्लीजेंट क्लाइमेट। मेडिटेरियन रीजन जो सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप है वहाँ पे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ मेडिटेरियन क्लाइमेट। सॉयल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर फर्टाइल सॉइल तो ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर इजीली हम कर सकते हैं। एंड जहाँ पे फर्टाइल लैंड नहीं होता है, लूमी सोयल्स हैव मोर पीपल लिविंग ऑन देम एंड दीज आर सपोर्ट इंटेंसिव कल्टिवेशन। एग्जाम्पल, इंडो गैंगेटिक प्लेन, इंडिया में गंगा और इंडस रिवर के जो प्लेन है वहाँ पे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। ये हो गया पहला जो। उससे नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर, इसके अंदर मिनरल, जिस एरिया में ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। सेमी स्किल्ड वर्कर्स वहाँ पे मूव करते हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी मिलती है वहाँ पे। जैसे कि कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट है अफ्रीका में, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है, जहाँ शहरीकरण, जहाँ पे शहर ज़्यादा है। पीपल माइग्रेट टू सिटी एंड टाउन्स, क्योंकि वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है उनको, एजुकेशन फैसिलिटी मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ ज़्यादा अच्छा है वहाँ पे, इसलिए लोग शहरों की तरफ मूव करते हैं और शहरों में ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। मेगा सिटी इन द वर्ल्ड कंटिन्यू टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ, जैसे दिल्ली हो गया, न्यूयॉर्क हो गया। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होते हैं। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन बेल्ट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। दीज इंक्लूड नॉट ओनली जस्ट फैक्ट्री वर्कर्स बट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हो गया, शॉपकीपर हो गया, बैंक एम्प्लॉय हो गया, डॉक्टर, टीचर भी वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर सोशियो कल्चर फैक्टर में रिलीजन हो गया। आमतौर पर हम देखते हैं कि अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। कोई एरिया ज़्यादा धार्मिक इंपॉर्टेंस होता है, कल्चरल इंपॉर्टेंस होता है, उससे ज़्यादा लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनलिटी प्रेफर देयर ओन रिलीजन वेयर एज कॉमन कल्चर एंड ट्रेडिशन आर प्रेजेंट, ठीक है। तो यूएसए एग्जाम्पल है इसका।
नेक्स्ट है पॉलिटिकल अनरेस्ट। अगर मान लो कोई भी एरिया में हम देखते हैं कि ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट है, सोशल अनरेस्ट है, टेररिज्म है या बहुत से, तो वहाँ पे लोग कम रहते हैं और वहाँ से दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं। जैसे रिफ्यूजी फ्रॉम इथियोपिया, सूडान, श्रीलंका है मूव्ड आउट फ्रॉम देयर ओन कंट्री। ठीक है। और नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। मेनी अ टाइम गवर्नमेंट ऑफर इंसेंटिव टू पीपल टू लिव इन द स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया और मूव अवे फ्रॉम द क्राउडेड प्लेसेस। जैसे बहुत सारे इंसेंटिव देता है कि वहाँ जाओगे तो टैक्स फ्री हो जाएगा, ये सारा फैसिलिटी मिलेगा आपको। और इस तरह से गवर्नमेंट लोगों को जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ से इनकरेज करता है कि वो लोग वो जगह को छोड़ के ऐसे चले जाए जहाँ कम लोग रहते हैं। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन 3 कंपोनेंट और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ इन द वर्ल्ड। तो कौन कौन से फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, ये हम देखते हैं यहाँ पे। एक तो बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। बर्थ रेट, इफ द बर्थ रेट एक्सीड डेथ रेट, अगर मान लो ज़्यादा लोग जन्म लेते हैं और मरते कम लोग हैं द पॉपुलेशन, उसे इन ए गिवन ईयर, सो दैट विल लीड टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है। डेथ रेट, इफ द डेथ रेट एक्सीड बर्थ रेट, सो इन ए गिवन देन देयर विल बी नेट पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। और माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब द परमानेंट और सेमी परमानेंट चेंज ऑफ ए प्लेस, पर्सनस प्लेस ऑफ रेसिडेंस इज कॉल्ड माइग्रेशन। एक जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाते हैं तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं। इमिग्रेशन मतलब होता है, तो माइग्रेशन एक तरह से पॉपुलेशन कम करता है जिस एरिया से लोग जा रहे हैं, और इमिग्रेशन में जहाँ पे लोग जहाँ पे लोग आ रहे हैं वो एरिया में पॉपुलेशन बढ़ने लगता है, सो इसको इमिग्रेशन बोलते हैं। व्हाट इज द नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होता है क्या है, दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन ए पर्टिकुलर रीजन। सो अगर बर्थ और डेथ रेट की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है या घट रहा है तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ। ठीक है। अगर बर्थ रेट मान लो कि 100 है और डेथ रेट जो है 90 है, तो 10 जो है ये पॉपुलेशन नेचुरल ग्रोथ रेट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सो दिस इज द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस माइग्रेशन, इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन। तो जब हम तीनों चीज़ को ऐड कर देते हैं देन इट इज कॉल्ड एक्चुअल ग्रोथ रेट। सो बर्थ रेट, डेथ रेट जो है सिर्फ नेचुरल ग्रोथ को शो करता है, बट माइग्रेशन, इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन को भी हम साथ में ले लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा जो था ऊपर का एग्जाम्पल में 10 आया था और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 5 लोग आए और माइनस 3 लोग चले गए, तो ये कितना हो गया, 10 + 2 हो गया, यानी कि 12 जो हो गया आपका ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो गया। ठीक है। डिफाइन क्रूड रेट, क्रूड बर्थ रेट। देखो क्रूड बर्थ रेट इज एक्सप्रेस एज ए नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए ईयर पर 1000 पीपल पॉपुलेशन, मतलब 1000 लोगों में कितने लोग जो है वो जिंदा रहते हैं, उसको बोलते हैं हम क्रूड बर्थ रेट। बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं 1 ईयर, आई मीन हाँ, सो बहुत सारे लोग बर्थ के बाद मर जाते हैं, ऐसे लोगों को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो क्रूड बर्थ कैसे, बर्थ रेट अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000 करके निकालते हैं। ठीक है। सो ये है लाइव बर्थ रेट है B1 और ये पॉपुलेशन है मीडियन पॉपुलेशन, और फाइनली 1000 से इंटू करके निकालते हैं। डिफाइन क्रूड डेथ रेट। सो ये क्या होता है कि डेथ रेट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेथ इन पर्टिकुलर ईयर पर 1000। तो 1000 लोगों में कितने लोग मरते हैं, तो डेथ हो गया, और आपका ये पॉपुलेशन है, ठीक है, मीडियन पॉपुलेशन एस्टिमेटेड एंड इंटू 1000 करके निकालते हैं डेथ रेट। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पुश एंड पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। पुल और पुश फैक्टर क्या होता है, देयर आर 2 सेट्स ऑफ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द माइग्रेशन, दे आर पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब होता है, पहला देखते हैं, दिस फैक्टर मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम्स लेस अट्रैक्टिव। जहाँ लोग रहते हैं गांव वगैरह लेस अट्रैक्टिव होता है, तो वहाँ से उनको पुश करता है कि तुम जाओ ऐसी जगह पर जहाँ मोर अट्रैक्टिव हो। द प्लेस ऑफ ओरिजिन बिकम लेस अट्रैक्टिव बिकॉज वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं मिलता है, लिविंग कंडीशन पुअर होता है, पॉलिटिकल टर्मोइल होता है वहाँ पे, क्लाइमेट अनप्लेजेंट होता है, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, ये सब चीज़ कारण हो सकता है। लोग जो लोग को प्लेस ऑफ ओरिजिन जो होता है अच्छा नहीं लगता, उसे वहाँ से वो निकल लेते हैं। नेक्स्ट है द पुल फैक्टर। इट मेक्स द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सीम्स मोर अट्रैक्टिव। जहाँ जाना होता है, जैसे ये हो गया आपका रूरल एरिया हो गया, गांव हो गया, और यहाँ ये जो होता है यहाँ से लोगों को पुश करता है कि तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि ये एरिया लेस अट्रैक्टिव है, और ये मोर अट्रैक्टिव है, अर्बन एरियाज हो गया, तो मोर अट्रैक्टिव, तो लोग यहाँ से आके यहाँ आते हैं, इस तरह से पॉपुलेशन यहाँ का बढ़ने लगता है, क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी होता है, यहाँ पे लिविंग कंडीशन बेटर होता है, पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सब कुछ होता है। डिस्क्राइब द ट्रेंड इन द पॉपुलेशन ग्रोथ इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में हम बुक में 2.3 फिगर, उसको आप देख लो एक बार, देखने के बाद फिर उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया हुआ है।
In the early stage of development, before 1st century AD, the birth rate and death rate were small. Therefore, the size of population was also small. So birth rate भी और डेथ रेट जो था उसमें बर्थ रेट भी ज़्यादा था और डेथ रेट भी ज़्यादा था. हाँ, इसलिए हम देखते हैं कम पॉपुलेशन थे. एंड द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज बिलो 300 मिलियन था. ठीक है. नेक्स्ट जो है कि इन 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी द पॉपुलेशन ग्रोथ वाज रैपिड, बढ़ना शुरू हो गया. इट वाज ड्यू टू एक्सपैंडिंग वर्ल्ड ट्रेड. बढ़ना वर्ल्ड ट्रेड की वजह से द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज 1 बिलियन. मिलियन से बिलियन चला गया. 18th सेंचुरी में हम देखते हैं कि 2 बिलियन हो गया, इंक्रीज हो गया. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया. 19th सेंचुरी में ड्यू टू साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन, मेडिकल एडवांसमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रीव वेरी रैपिडली एंड इट इंक्रीज टू 3 बिलियन. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट स्टेज में, सिंस लास्ट 4 डिकेड द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज रैपिडली एंड इट हैज़ अबाउट 6 बिलियन हो गया 2000 में. ठीक है. सो दिस इज द रेट एट विच द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग. नेक्स्ट आई मेंशन द कॉजेज ऑफ नेगेटिव ग्रोथ इन द पॉपुलेशन इन डेवलप कंट्री. क्यों डेवलप कंट्री में पॉपुलेशन कम हो रहा है, ग्रोथ रेट नेगेटिव क्यों है? ट्रेडिशनल लोअर बर्थ. मेन कॉज आर, एक तो ट्रेडिशनल लोअर बर्थ रेट, वहाँ पे बर्थ रेट बहुत कम है, इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा है. द इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी हैज रिजल्टेड इन द रैपिड राइज इन द डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी एंड डेथ रेट ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ हैज इंक्रीज. तो ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पे कि इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है, रैपिड राइज इन द डेथ रेट बढ़ना शुरू हो गया है, और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी और डेथ रेट जो है चाइल्ड बर्थ है कि बढ़ना शुरू हो गया. इसकी वजह से पॉपुलेशन कम है. द रिसोर्सेज आर नाउ इनसफिशिएंट टू सपोर्ट द पॉपुलेशन. और दूसरी बात है कि इतना रिसोर्सेज नहीं बचा हुआ है कि जो पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सके. The deadly HIV/AIDS epidemic in Africa and some part of the Commonwealth of independent nation and Asia have pushed the death rate. तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे एपिडेमिक, अभी कोरोना आया था उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए. HIV/AIDS हो गया, ये भी एक महामारी है जो कि बहुत सारे लोग मरे हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज ड्रॉप्ड. कितने सालों तक लोग जिंदा रहने की आशा करते हैं वो भी पहले के मुकाबले कम हो गया. ठीक है. मेंशन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बोथ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन डिक्लाइन. तो दोनों का हम क्या रिजल्ट होता है, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है और पॉपुलेशन घटने से क्या होता है. सबसे पहले हम देखते हैं घटने से क्या होता है. नेगेटिव ग्रोथ इन द पॉपुलेशन इंडिकेट दैट रिसोर्सेज दैट सपोर्ट अ पॉपुलेशन हैव बिकन इनसफिशिएंट टू मेंटेन द पॉपुलेशन. देखो, अगर मान लो ग्रोथ रेट नेगेटिव है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, घट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा रिसोर्सेज है उसको पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से ऐसा कम हो रहा है. दूसरा, अंडर नेगेटिव ग्रोथ रेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी में बिकम अनस्टेबल. तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो असंतुलन हो जाता है, उसके अंदर अनस्टेबल हो जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द सोसाइटी. और थर्ड है, इन डेवलप कंट्री गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप टू इंक्रीज पॉपुलेशन. फॉर एग्जाम्पल, टैक्स एग्जम्पशन एक्सेप्टिंग इमिग्रेंट्स. बहुत सारे डेवलप कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत कम हो गया है, तो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए उन लोगों ने टैक्स एग्जम्पशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है कि जिनके पास ज़्यादा बच्चे होंगे उनको टैक्स में छूट मिलेगा, और बाहर के लोग भी बुला रहे हैं अपने कंट्री में रहने के लिए. और अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होता है तो क्या क्या रिजल्ट होता है इसका? पॉजिटिव ग्रोथ सो प्रॉस्पेरिटी. अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है यानी कि उस कंट्री में प्रॉस्पेरिटी हो रहा है, उस कंट्री में प्रोग्रेस हो रहा है. पॉजिटिव ग्रोथ रेट में बिकम प्रॉब्लम आफ्टर लेवल. कुछ हद तक तो सही है, लेकिन एक स्टेज के बाद, एक पॉइंट के बाद ये सही नहीं होता है, क्योंकि लैंड वगैरह जो होते हैं, रिसोर्सेज, वो इनसफिशिएंट हो जाते हैं. ठीक है. ग्रोइंग पॉपुलेशन पुट प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन बिकम कॉमन. तो जब बहुत ज़्यादा लोग बढ़ जाते हैं तो पॉल्यूशन वगैरह होना शुरू हो जाता है, एनवायरनमेंट डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, रैकलेस यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट को उस समय. गवर्नमेंट टेक स्टेप टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. गवर्नमेंट वहाँ पर स्टेप लेता है किसी तरह पॉपुलेशन. जैसे चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी शुरू किया गया था जब पॉपुलेशन बढ़ना बहुत ज़्यादा शुरू हुआ था. तो पहले डिफाइन द टर्म ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. तो क्या होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी? हम देखते हैं इसको. द थ्योरी डिस्क्राइब एंड सिर्फ डिस्क्राइब ही नहीं करता, प्रेडिक्ट करता है. प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करता है द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया, कैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा. द थ्योरी टेल्स अस दैट द पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ एंड लो डेथ रेट. सो शुरू में कोई भी कंट्री में फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट बहुत हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है, तो इसलिए पॉपुलेशन कम होता है. ठीक है. एज सोसाइटी प्रोग्रेसेस फ्रॉम रूरल एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर एंड इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियलाइज एंड लिटरेट सोसाइटी। तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो बर्थ रेट भी कम हो जाता है और डेथ रेट भी कम हो जाता है, तो पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। द चेंजेस अकर्स इन द स्टेज विच आर कलेक्टिवली नोन एज डेमोग्राफिक साइकिल। जो ये चेंज होता है ना, हाई बर्थ और हाई डेथ से लो बर्थ एंड लो डेथ, जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस होता है फ्रॉम एग्रीकल्चर इलिटरेट सोसाइटी टू लिटरेट एंड इंडस्ट्रियल डेवलप सोसाइटी। सो दिस और ये चेंज जो होता है वो स्टेज में होता है, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड डेमोग्राफिक साइकिल। ठीक है, डिस्क्राइब द 3 स्टेज मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो क्या है, एज द कंट्री चेंजेज फ्रॉम रूरल सोसाइटी, जैसे कंट्री में गांव वाला सोसाइटी से चेंज होकर शहर वाला सोसाइटी में डेवलप चेंज होता है, देयर आर चेंज इन इट्स डेमोग्राफिक ट्रेंड, तो पॉपुलेशन में भी ग्रोथ में भी चेंज आता है। दीज चेंजेज आर रिप्रेजेंटेड इन 3 स्टेजेज। दे आर, एक तो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इन दिस स्टेज बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर हाई बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ ड्यू टू एपिडेमिक एंड वेरिएबल फूड सप्लाई जो है उसकी वजह से। ठीक है, सो अब क्या होता है कि इसमें बर्थ रेट भी हाई होता है, डेथ रेट भी हाई होता है। बर्थ रेट हाई इसलिए होता है कि लोग मरते ज़्यादा हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो होता है, जैसे बांग्लादेश वगैरह में है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज स्लो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी बहुत ही स्लो होता है यहाँ पे, क्योंकि दोनों बर्थ रेट ज़्यादा होता है और लोग मर भी जाते हैं। द मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर वेयर द लार्ज फैमिलीज आर एनएसएस। और यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते हैं, और ऐसे खेतीबाड़ी करने वाले फैमिली में ज़्यादा पॉपुलेशन जो होता है एक तरह सही होता है। पीपल आर मोस्टली इलिटरेट एंड हैव लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी कम होता है, लोग अनपढ़ होते हैं। 200 ईयर्स एगो ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर इन दिस स्टेज, सब कंट्री चाहे यूएसए हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस हो गया, सब था। इट इज़ फाउंड इन प्रीमेटिव एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्रीज, एग्जाम्पल इंडिया में पहले था शुरू में। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। इसमें हम क्या देते हैं, इन दिस स्टेज बर्थ रेट रिमेन हाई, अभी भी बर्थ रेट जो है वो बर्थ रेट ज़्यादा होता है, और डेथ रेट जो होता है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता है, हेल्थ में सैनिटेशन फैसिलिटी होता है, तो डेथ रेट जो होता है कम हो जाता है। अब देखो लोग कम मर रहे हैं, पैदा ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो पॉपुलेशन ग्रोथ इज रैपिड यहाँ पे। थर्ड स्टेज होता है, इन दिस स्टेज बर्थ रेट एंड डेथ रेट डिक्लाइंस। ठीक है, दोनों गिरने शुरू होता है। द पॉपुलेशन बिकम अर्बनाइज्ड एंड लिटरेट हु डेलिबरेटली कंट्रोल द फैमिली। आमतौर पे लोग नहीं चाहते हैं ज़्यादा बड़ा फैमिली हो, क्योंकि लोग शहरों में रहते हैं, शहरों में एवरीथिंग बिकम कॉस्टली, सो दे वांट स्मॉल फैमिली नाउ। पॉपुलेशन आइदर स्टेबल हो जाता है या ग्रोथ स्लोली होता है, एग्जांपल जापान में डेवलप कंट्री है। ठीक है, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जहाँ पे का हाईएस्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, सो चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।